होता हुआ दिखाई दिया प्रशांत टंडन जी? राजीव जी, आज की 49 सीट के बाद 428 सीटों का मतदान कंप्लीट हो गया, चुनाव। और इन 428 सीटों में जो अब तक का चुनाव हुआ है उसमें एक जो तारतम्यता है फेज 1 से 5वें चरण तक, वो मेंटेन है। दो चीजें बहुत खास हैं। एक, वोट प्रतिशत पिछली बार से कम है, हर चरण में कम हुआ है। और इस चरण में भी जो अभी फाइनल फिगर नहीं है, इसको इलेक्शन कमीशन थोड़ा बढ़ाएगा अभी। जी अब कितना बढ़ाएगा ये हम देखते हैं, लेकिन ये भी फिगर जो है वो कम है। उत्तर प्रदेश में मात्र 55% मतदान हुआ है। अमेठी रायबरेली दोनों जगह मतदान आज था। अमेठी में उत्तर प्रदेश का जो औसत है उतना ही हुआ है लगभग। रायबरेली में 1-1.5% ज़्यादा हुआ है। शायद राहुल गांधी की वहाँ मौजूदगी से थोड़ा वोट बेहतर हुआ होगा, लोग निकल कर आए होंगे। लेकिन जो रुझान दोनों जगह से मिले हैं राजीव जी, खासकर अमेठी से, क्योंकि रायबरेली में तो रिपीट होगा, केवल फर्क ये कि मार्जिन कितना रहता है उस पर बात हो सकती है। अमेठी से भी जो रुझान मिल रहे हैं, वो रुझान ये मिल रहा है कि जो बीएसपी का वोट था, और ये उत्तर प्रदेश की बाकी जगह पे भी ये रुझान है कि जो बीएसपी का वोट था वो बड़े पैमाने पर कांग्रेस में गया है, या जहां जहां समाजवादी पार्टी कैंडिडेट वहां गया है। जी यानी बीएसपी का वोट इस चरण में दोनों इंडिया गठबंधन के दोनों घटक दलों को जहां जहां जो जिसकी मौजूदगी थी गया है। और याद कीजिए कि आज मायावती ने भी कह दिया कि परिवर्तन का वोट हो रहा है, तो उनको भी वो फीडबैक है कि उनका वोट किधर जा रहा है। उनका वोट उन्हीं को मिल रहा होता तो वो ये बात नहीं कहती। और उनको मालूम है कि उनका वोट कहाँ गया है और कहाँ नहीं गया है, और इस आधार पर मायावती ने कहा है कि परिवर्तन की तरफ जो है चुनाव जा रहा है। दूसरी बात कि जो मुद्दे रहे, जो कुछ जगह मैंने बात किया है, देखिए इस चरण में भी राजीव जी मुद्दा संविधान और आरक्षण बिल्कुल नीचे तक जा चुका है। इस चरण में भी यही मुद्दा रहा, नौकरियां, महंगाई और आरक्षण और संविधान। इस मुद्दे पर चुनाव हुआ है। मोदी साहब ने बहुत कोशिश कर ली लगभग हिंदू मुसलमान करने की, हिंदू मुसलमान नहीं कर पाए। और उसका एक सबूत मैं आपको देता हूं, लगभग 40 इंटरव्यू हो गए उनके। सोचिए, जिस व्यक्ति ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की 10 साल, वो 40 इंटरव्यू दे चुका है। और उन 40 इंटरव्यू में टीवी को टीआरपी नहीं मिल रही है। वो 40 इंटरव्यू जो आए मीडिया में, डिजिटल मीडिया में, यूट्यूब में, उनको यूट्यूब में वो व्यूज नहीं मिल रहे हैं, उतने भी नहीं मिल रहे जितने आपको मिलते हैं राजीव जी। तो ये इससे पता चल रहा है कि मोदी साहब की जो वास्तविक लोकप्रियता है वो क्या है, और जो मैनेज की हुई लोकप्रियता है वो क्या है। तो इसका असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोग ऊब गए हैं। हर चरण में आप नए ढंग से आप हिंदू मुसलमान की बात लेकर आ जाएंगे तो लोग इस बात से ऊब गए। आप नौकरियों की बात भी करें और जो आपकी राजनीति है उसकी बात भी करें, ध्रुवीकरण, तो शायद इनका बात चलती, लेकिन वो मोदी साहब नहीं कर पाए। वो खालिस हिंदू मुसलमान और नकारात्मक बातें कर रहे हैं। जी आज के चुनाव के बाद राजीव जी महाराष्ट्र का चुनाव खत्म हो जाता है, और महाराष्ट्र की चुनाव की 48 सीटें तय करेंगी, एक बड़ा रोल प्ले करेंगी कि दिल्ली में 4 तारीख को कौन बैठेगा। और मुंबई की 6 सीटों में, देखिए पहले 6 सीटें इंडिया गठबंधन के पास थी, माफ कीजिएगा, एनडीए के पास थी, में 3 बीजेपी और 3 शिवसेना। उस वक्त बीजेपी और शिवसेना एक दूसरे के पार्टनर थे।
अब स्थिति अलग है। मुंबई हम लोग भी गए थे और देखा था कि उद्धव ठाकरे मुद्दा है और 6 की 6 सीटों पे इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट पड़ने की बातें आ रही हैं मुंबई से। तो महाराष्ट्र एक बड़ा रोल प्ले करने जा रहा है और महाराष्ट्र में बहुत बड़े परिवर्तन जो हैं वो होंगे, जिसका रिफ्लेक्शन 4 तारीख को दिल्ली में क्या होता है उस पर रहेगा। राजीव जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि ये रिफ्लेक्शन 4 तारीख को रिजल्ट के। बिल्कुल। देखिए राजीव जी, अब 115 सीटों का चुनाव बचा है और उन 115 सीट में अब जो नुकसान बीजेपी को इन 5 चरणों में हो गया है उसका करेक्शन होना संभव नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि देखिए, जो मैंने पहले उसमें बताया कि आरक्षण और संविधान का मुद्दा नीचे तक जा चुका है और इस पूरे सोच की शुरुआत ही भारत जोड़ो यात्रा से हुई थी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, दोनों भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की इस इलेक्शन की स्ट्रेटजी इवॉल्व हो रही थी। पहली भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने किसको निपटाया? उन्होंने निपटाया मीडिया को, क्योंकि मीडिया ने उनकी इमेज खराब की थी, मीडिया उनकी बात आगे नहीं बढ़ा रहा था। राहुल गांधी ने पहले चरण में मीडिया को निपटाया, अपने खिलाफ वाले मीडिया को, और दूसरे चरण में बहुत फोकस तरीके से उन्होंने उस कंस्टिट्यूंसी को एड्रेस किया जो कंस्टिट्यूंसी कांग्रेस से अलग हो चुकी थी। न्याय, उसका नाम रखा गया सामाजिक न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और उसमें सामाजिक न्याय को बहुत पुख्ता तरीके से आगे बढ़ाया। उसी यात्रा के दौरान कास्ट सेंसस इवॉल्व हुआ, उसी यात्रा के दौरान 50% की सीलिंग के ऊपर हम आरक्षण देंगे वो इवॉल्व हुआ उसी यात्रा के दौरान। और जिन इलाकों में आज चुनाव हुआ राजीव जी, उसी में उन्हीं इलाकों में अप्रेंटिसशिप और पेपर लीक का मसला आया। तो ये भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस की स्ट्रेटजी इवॉल्व हुई है, दोनों भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। अब दूसरी चीज देखिए, आरक्षण का मुद्दा, संविधान बदलने का मुद्दा जा चुका और बार बार आप देखिए कि पिछले 3 चरणों के मतदान से नरेंद्र मोदी किस चीज पर अटैक कर रहे हैं कि आरक्षण, दलित ओबीसी का आरक्षण राहुल गांधी मुसलमानों को दे देंगे, ये आरोप लगा रहे हैं ना। यानी वो हिंदू मुस्लिम को इसके साथ मिक्स कर रहे हैं। लेकिन जनता राजीव जी बहुत होशियार है और मैं तो सुझाव भी दे दूं अगर आपके माध्यम से कि नरेंद्र मोदी चाहें तो अभी भी बाकी बचे 2 फेज में सफाया कर सकते हैं इंडिया गठबंधन का। अगर वो ये कहना शुरू कर दें कि हम ईडब्ल्यूएस में बाकी जातियों के लिए रास्ता खोल देंगे, अगर वो कास्ट सेंसस कराएंगे, ये बात कह दें, अगर वो नरेंद्र मोदी ये कह दें कि 50% की सीलिंग हम नहीं मानेंगे, हम उसके ऊपर भी जाके आरक्षण देंगे, अगर नरेंद्र मोदी ये कह दें कि जितनी भी रिजर्व कैटेगरी की सीटें वैकेंसी पड़ी हुई है 30 लाख सरकारी नौकरियों में, उसको 1 महीने के अंदर भरेंगे, राजीव जी राहुल गांधी का पूरा चुनाव प्रचार गठबंधन का बैठ जाएगा। जी, नरेंद्र मोदी ये कर सकते हैं अगर वो चाहें तो राजीव जी।